स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। बट बिफोर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे जाएं, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और जो बेल आइकॉन है उसे हिट करें, जिसमें जब भी हम कोई नया वीडियो डालें वो आप तक पहले पहुंच जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे विद डॉक्टर अरुणा मोहन, रिटायर्ड प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब वो हैं स्कूल एजुकेशन में और पैन इंडिया स्कूल एजुकेशन में वो मदद कर रही हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको नीट में भी मदद करेगा। आइए आज हम इसको डिस्कस करें। ये है 3 सब टॉपिक्स: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर्स सिंड्रोम। ये सब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में। आइए मैम से डिस्कस करें। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पल्लवी। डियर स्टूडेंट्स, आज का चर्चा का विषय है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स 2 तरह के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी 2 कैटेगरी में आते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम ज़्यादा या कम एडेड और डिलीटेड होता है, उसकी वजह से सिंड्रोम बनता है। जबकि पॉलीप्लॉइडी में एक पूरा सेट ज़्यादा हो सकता है। एक सेट का मतलब हैप्लॉइड नंबर 23 हमारे केस में, और दूसरा 23, दोनों मिलके 46, सेल में 46 हैं। तो हैप्लॉइड सेट 23, दूसरा हैप्लॉइड सेट 23, और अगर एक और आ गया 23 तो नंबर हो जाएगा 23 + 23 + 23। इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। इसका भी इफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे आता है, लेकिन पॉलीप्लॉइडी ज़्यादातर हमें पौधों में, प्लांट्स में देखने को मिलती है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहला हम ले रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम 21 नंबर क्रोमोसोम का सारी प्रॉब्लम है। क्या होता है कि 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है, जो 2 होने चाहिए। हर एक क्रोमोसोम 2 है आपके पास, तो 2 की जगह 3 हो जाते हैं, इसलिए हम इसे 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। तो जब गैमीट बना तो उसमें 21 क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम को एक क्रोमेटिड इधर जाना था, एक उधर, 2 गैमीट बने। तो अब ये दोनों 21 क्रोमोसोम सेपरेट ना होके एक ही तरफ चल दिए, दूसरी तरफ 0 आ गया। तो अब गैमीट में क्या हुआ, 22 ऑटोसोम्स है और एक ही एक्स्ट्रा। 22 ऑटोसोम्स 1 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम्स 1 सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज 23, और इसके अलावा एक आ गया 21 नंबर क्रोमोसोम। तो इसमें कितने हो गए, 23 + 1 इस गैमीट में। अब 23 + 1 को एक नॉर्मल गैमीट जिसमें 23 हैं उसने फर्टिलाइज किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46 + 1। ये +1 क्या है, 21 क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड। अब ये बन गई 21 ट्राइसोमी, जो है डाउन सिंड्रोम, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ये बच्चा जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ, उसका स्ट्रेचर छोटा होगा, जो उसका हेड है वो गोल होगा, माथा चौड़ा होगा, जो उसकी टंग है वो फरोड होगी, मुंह थोड़ा सा हरदम खुला रहेगा, थोड़ा सलाइवा टपकता रहेगा, और इसमें फिजिकल, साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट्स रिटार्डेड होंगे, यानी कम होंगे, और कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हार्ट प्रॉब्लम की। तो ये है डाउन सिंड्रोम। अब हम आते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम होता है, 46 की जगह 45। वो कैसे होता है, अब 44 तो हमारे ऑटोसोम्स है, 22 + 22, एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, +X0। तो नंबर क्या बना, 45, टोटल 45। इस केस में जो गैमीट था उसके पास 22 + 0 था, और जो नॉर्मल गैमीट ने उसे फर्टिलाइज किया उसके पास 22 + X था। तो टोटल क्या हुआ, 44 + X0, 44 + X0, टोटल 45।
यानी सेक्स क्रोमोसोम एक कम है। अब ये बन गया टर्नर सिंड्रोम। इस केस में जो ये फीमेल है उसका डेवलपमेंट कम होगा, स्ट्रेचर छोटा होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत कम होगी, वो मां नहीं बन सकती, उसे गोनेट्स डेवलप नहीं होंगे और इसमें इस तरह के कुछ डिफेक्ट्स होंगे। तो यह है टर्नर सिंड्रोम। तीसरा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं 46 की जगह, लेकिन वो होते हैं XXY, यानी सेक्स क्रोमोसोम 3 है 2 की जगह। ऑटोसोम्स ठीक है 44, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम 2 होते तो 46, अब एक एक्स्ट्रा है XXY तो 47। अब इस केस में एक गैमीट में दोनों X आ गए, सो 22 प्लस XX ये गैमीट है हमारा। इसको नॉर्मल गैमीट ने फर्टिलाइज किया, Y कैरी 22 प्लस Y, तो हमारा जाइगोट क्या बना 22 प्लस 22 प्लस प्लस XXY। सो ऑटोसोम्स आर ओके। 44 क्रोमोसोम 3 है 2 की जगह तो 47, ये है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। लेकिन बच्चों ये याद रखना कि ये भी 47 है और डाउन सिंड्रोम भी 47 है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम इन्वॉल्व है, 21 नंबर का क्रोमोसोम ऑटोसोम है, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, X1 एक्स्ट्रा X। अब ये क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्योंकि इसमें Y है तो मैस्कुलिन कैरेक्टर्स तो होंगे, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन चूंकि इसमें 2 X है इसलिए फेमिनिन कैरेक्टर्स भी होंगे, इसकी ब्रेस्ट ग्रोथ करने लगेगी और इस पर्टिकुलर कंडीशन को इस केस में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और ये भी होगा स्टेराइल, मीन्स बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो ये जो 3 सिंड्रोम्स हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं और इनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। डाउन साइंटिस्ट ने डाउन सिंड्रोम बताया तो डाउन सिंड्रोम, ऐसे ही टर्नर तो टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर साइंटिस्ट तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है जो हमने डिस्कस कर लिए। ओवर टू पल्लवी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहन फॉर डिस्कसिंग दिस। हम सबको अब ये पता चल गया कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं और ये 3 पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किए हैं और हम सिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। उसके लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।